हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है। और पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि आपको 275 डेज़ का शेड्यूल किस तरह से फॉलो करना है, वो आपने स्टार्ट कर दिया होगा। अभी भी जिन स्टूडेंट ने स्टार्ट नहीं किया उनके पास टाइम अवेलेबल है और आप जितना जल्दी हो सके वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप 100% उसको फॉलो कर लेते हैं, जिसमें मैंने ब्रेक भी आपके लिए रखा है, ऐसा नहीं कि एकदम पैक्ड टाइप का शेड्यूल रखा है, तो डेफिनेटली आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो मोटिवेशन के मेंटेनेंस पे रहेगा कि पूरे थ्रू आउट ईयर जब आपको पढ़ाई करनी है, जब आपको एकदम जीरो स्क्रैच लेवल से बढ़ के हायर नॉलेज लेवल पे जाना है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये कंटिन्यूस मोटिवेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। हम एक्सटर्नल वीडियोस कितना भी देख लें, डेफिनेटली उससे मोटिवेशन बहुत लंबे टाइम मेंटेन नहीं रहेगा। अगर कोई बंदा आपको मोटिवेट करता है, कोई टीचर मोटिवेट करता है, तो वो मोटिवेशन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन 15 दिन इतना चलेगा। कुछ ऐसा जो आपको इंटरनली मोटिवेट कर पाए, आपको खुद से अंदर से पढ़ने की इच्छा हो, ऐसा कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि आपको कंटिन्यूस पढ़ाई में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये पूरा हम डिटेल्ड एक डिस्कशन करेंगे। 4-5 पॉइंट है जो आप थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करेंगे तो महीने 2 महीने बाद आपको डिफरेंसेस नजर आने लगेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, आपको अपना जो टोटल टारगेट है उसको ब्रेक करना है टुकड़ों में, क्योंकि जब मैं पूरा टारगेट एक बार में देखता हूं तो बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियर सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, या किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो टोटल जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा ना। टोटल सिलेबस को आप कभी भी देखेंगे एक बार में और मोटिवेट हो जाएं कि ये सिलेबस मैं कर लूँगा, बहुत कम है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जब पूरा सिलेबस, देखिए सिंपली ब्रेक करने का मतलब ये है कि टोटल जो आपका सिलेबस है उसको आपका जो टोटल अवेलेबल टाइम है उसमें ब्रेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल टाइम 10 महीने है और सिलेबस आपका जो गिवन है उसको आपने 10 टुकड़ों में तोड़ लिया, तो पर महीने आपको कितना पढ़ाई करना है वो आ जाएगा। उसके बाद उस महीने का भी आप ब्रेकअप कर लो 30 दिन में, तो पर डे का आपका जब टारगेट्स आ जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट आ जाएंगे, वो आप अचीव करते चलेंगे, तो डेफिनेटली आपको टोटल जो टारगेट है वो अचीवेबल लगेगा, है ना। बहुत सारा जो आपका काम है, जो टोटल आपको तैयारी करनी है, जिसमें आपके टेस्ट भी हैं, आपके रिवीजन भी है, आपका सिलेबस कवर करना है वो भी है, उसको आप ब्रेक कर लेंगे। टोटल कितने महीने में आप तैयारी करना चाह रहे हैं, और हर महीने की तैयारी को भी आप पर डे के हिसाब से ब्रेकअप कर लेंगे। ये सारी चीज़ें, ये ब्रेकअप मैंने 275 डेज में आपको दिया था, लिंक सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ आपको। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 2 चीज़ें गेट 2024 के लिए दी हैं। एक तो स्टडी मटेरियल है, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल है, आपका गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 3 प्रैक्टिस सेट्स भी हैं हर एक सब्जेक्ट के। उसके अलावा आपका क्लास नोट्स भी है, मेरे हैं, देव के और दिलखुश मीणा के हैं, एंड उसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है मेरे और देवेंद्र के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। उसी स्टडी मटेरियल में मैंने आपको पूरा तसल्ली से एक्सप्लेन किया है किस तरह टाइप से आपको यूटिलाइज करना है ये। तो ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। प्लस एक 2024 के लिए गेट स्टूडेंट के लिए टेस्ट सीरीज भी मैंने अवेलेबल करवाई है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। टोटल 251 टेस्ट है, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, और वो जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसमें एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। ठीक है, इन जो रेट्स आप देख रहे हैं, इसमें एडिशनल 20% का डिस्काउंट करने के लिए आप कोड यूज करेंगे मोटिवेशन 20। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। सेकंड चीज, आपको हमेशा अपना गोल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो टोटल फाइनल जो टारगेट है आपका वो सिलेक्शन है। अब वो टारगेट पे आप ध्यान रखेंगे, बट उससे प्रेशराइज फील नहीं करना है ना। वो प्रेशराइज आप तभी फील करेंगे जब आपका रैंडम तरीके से, जो आपका सिलेबस पढ़ा, आप रैंडम तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसा हमने पहले स्टेप में देखा था कि आपको पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद पर डे के हिसाब से ब्रेक करके पर डे का टारगेट जब आप पूरा करते जाएंगे, तो आपको फील होगा कि अगर एक एक दिन का मैं पूरा करता जा रहा हूं, तो पूरे 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद जो मेरा फाइनल जो टारगेट है वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इन बिटवीन जो आपके गोल है वो भी आप सेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 महीने बाद आपको टेस्ट देने हैं, या एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तो टेस्ट देना है, फिर दूसरा टेस्ट देना। हर एक टेस्ट में आपको रैंक अपनी इंप्रूव करनी है, मार्क्स अपना इंप्रूव करना है। तो छोटे छोटे गोल्स भी आप रखें, है ना। फाइनल गोल आपका सिलेक्शन ठीक है,
बट छोटे छोटे गोल भी आप रखेंगे ताकि आपको मोटिवेशन बीच बीच में बूस्टअप होता रहे। जब आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड जब एग्जाम देंगे और उसमें आपकी रैंक अच्छी आती है तो डेफिनेटली आपका मोटिवेशन आता है, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद जब उसका एग्जाम देंगे, उसमें रैंक अच्छी आई तो फिर आप और तीसरा सब्जेक्ट अच्छे से करेंगे। तो आपके इंटरमीडिएट गोल भी होने चाहिए, है ना। और जो आपने टारगेट्स ब्रेक किए हैं, है ना, मंथली टारगेट जो ब्रेक किया, फिर डे के हिसाब से जो ब्रेक किया है, हर महीने के एंड में जब आप देखेंगे कि आपने पूरा टारगेट अचीव कर लिया है, वो इटसेल्फ आपका इंटरमीडिएट टारगेट है, वो अचीव होगा तो आपको मोटिवेट फील होगा, है ना, मोटिवेशन अपने आप आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, आपको स्टडी का रूटीन सेट करना है ना। नेचुरली इंसान का शरीर, इंसान का ब्रेन इस टाइप में बिल्डअप है कि आप कोई भी चीज़ रूटीन में लेके आएंगे तो उसमें एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। रूटीन में आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका रात को सोने का और सुबह उठने का टाइम पहले फिक्स हो जाए, ठीक है। देन आपका स्टडी आवर्स फिक्स हो जाए। जो बच्चे स्टूडेंट्स जो कोचिंग में जा रहे हैं उनके लिए स्टडी आवर्स डेफिनेटली फिक्स होंगे, क्योंकि या तो मॉर्निंग में जा रहे होंगे या इवनिंग में जा रहे होंगे। मॉर्निंग में कोचिंग जा रहे तो इवनिंग का सेल्फ स्टडी के लिए अवेलेबल है, इवनिंग में जा रहे तो मॉर्निंग का सेल्फ स्टडी के लिए अवेलेबल है। बट नाइट टाइम में आपको 10 से सुबह 6 बजे के बीच में हमेशा सोना है। आपका रूटीन सोने का रेगुलर हो, फिर आपका पढ़ाई का रूटीन अपने आप रेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार फॉलो करेंगे, महीना भर भी आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ 5 घंटा सो लिया, 4 घंटा सो लिया, 6 घंटा सो लिया। आपको 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेनी है, और वो भी नाइट टाइम में लेनी है ना। डे टाइम की नींद नहीं कहलाती है, उससे आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो और जो फिजिकल स्ट्रेस है वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जनरली बच्चों को लगता है कि हम थ्योरी रिवाइज करेंगे, थ्योरी बार बार रिवाइज करेंगे, क्लास नोट्स बार बार पढ़ते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स बार बार पढ़ते रहेंगे, उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए भाई, जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन किसी फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उस फॉर्मूला में मल्टीपल आपके इक्वेशंस है, उस फॉर्मूला मल्टीपल आपकी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये इस चीज़ का मतलब ये है, इस चीज़ का मतलब ये है। तो जब बार बार आपका फॉर्मूला रिवाइज होगा तो उसके बैकग्राउंड में जो आपका थ्योरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिवाइज हो जाएगी, है ना। और अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप जब उसका सॉल्यूशन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली रिवाइज हो रहे हैं। सेम चीज़ आप टेस्ट की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो टेस्ट में जैसे ही आपके रैंक नंबर आते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये चीज़, ये स्टेप, ये चीज़ मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ ताकि आप कभी भी नींद में ना जाएं, है ना। आप कभी भी देख लेना, आप सिंपल कॉपी निकाल के पढ़ाई करोगे तो मैक्सिमम आप 10, 12, 15 पन्ने पढ़ पाएंगे, उसके बाद आपको नींद आएगी, डेफिनेटली नींद आएगी। और अगर आपने क्वेश्चंस करना चालू किए तो क्वेश्चन भले ही आप 200 लगा लो, 150 लगा लो, 350 लगा लो, 300 लगा लो, कितने भी क्वेश्चन लगा लो, है ना, क्वेश्चन लगाते हुए कभी भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ब्रेन एक्टिव रहेगा तो आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, और बिल्कुल भी आप सोने वाली मुद्रा में नहीं जाएंगे। सिंपल रीडिंग आपको सोने वाली मुद्रा में ले जाता है। जब भी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ें तब भी आपको वो लिख के फॉर्मूलाज याद करने ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको लाइफ अपनी थोड़ा सा बैलेंस लेके चलनी है ना, आपका स्टडीज़ के साथ बैलेंस करके चलना है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब स्टार्टिंग में स्टडीज़ चालू करते हैं तो उनका जो स्टडी टाइम है वो 12 से 14 घंटा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड है, अब उनको 12-14 घंटा पढ़ना है। बट वो रूटीन आपको धीरे धीरे ड्रेन आउट करता है, और वो रूटीन आप थ्रू आउट ईयर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। जब मैं पढ़ाई करता तो हमारे टीचर बोला करते थे कि आपको शेड्यूल वैसा मेंटेन करना है जैसा आप थ्रू आउट ईयर मेंटेन कर पाएंगे। आपको शुरू में शेड्यूल इतना टाइट नहीं कर लेना कि लास्ट में आते आते वो शेड्यूल का क्वालिटी ही गिर जा रही है। आपको शेड्यूल इस हिसाब से रखना है जो आप थ्रू आउट ईयर सेम लेवल पे मेंटेन कर पाए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैक्सिमम आपकी जो पढ़ाई है वो 8-9 घंटे की हो पाती है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई मैक्सिमम 8 से 9 घंटे होगी।
क्वालिटी स्टडी जिसको बोलते हैं, उसके बाद आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद आप अगर आप बैठे हैं तो आपकी ना तो क्वालिटी स्टडी हो रही है और आप अपने आप को ड्रेन आउट कर रहे हैं, है ना। जो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो टारगेट आपने ब्रेक किया है पर डे के हिसाब से, वो पर डे का जो आपका टारगेट है, आप एक दिन में उतना ही टारगेट करें। उसके बाद खाली टाइम बच जाता है, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो भी आप यूज़ करना चाहें, जैसे आपका खाना पीना हो गया, लंच डिनर ब्रेकफास्ट हो गया, आपका शाम को इवनिंग चाय वाय हो गया, दोस्तों के साथ टहलना हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ आप तब करेंगे। हाँ, यूट्यूब पे म्यूज़िक सुनना हो गया, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता था जब मैं फ्री रहता था, म्यूज़िक सुनता था हाई बीट वाला, और या फिर आप दोस्तों के साथ टहल सकते हैं, है ना। इस टाइप की एक्टिविटीज़ आप तभी करेंगे जब आपका पर डे का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया। एक दिन का टारगेट पूरा हो गया तो आप बाकी का टाइम, जो बचा हुआ टाइम है, वो इन सब एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका एक महीने का टारगेट पूरा हो गया और अभी 1-2 दिन बचा है तो आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं, है ना। इस टाइप से आपको अपना शेड्यूल सेट करके रखना है, लाइफ बैलेंस करके रखनी है। आप बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे तो वो डेफिनेटली बाद में आते आते आपकी बैंड बजने वाले, क्योंकि रूटीन हमेशा ऐसा हो जो आप 1 साल तक, नेक्स्ट 1 साल तक फॉलो कर पाएँ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं 8708267048। बस टेक्स्ट करेंगे, अगर किसी का इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और जितने भी स्टडी मटेरियल या जितनी भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, वो मैंने कंपाइल करके एक एप्लीकेशन में सेट करवा दिए। वो एप्लीकेशन का लिंक और जो भी लिंक मैंने डिस्कस किए थे इस वीडियो में, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।